बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों को लेकर हो रहा है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने मुसलमान को उचित सम्मान नहीं दिया। बीजेपी के तमाम नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट लेने वाली पार्टियां उनके हक के लिए अब तक क्या कुछ किए। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान तो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पिता ने तो मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर गठबंधन तोड़ लिया था, किसी को गठबंधन नहीं दिया था, किसी को समर्थन तक नहीं दिया था। लेकिन वर्तमान पार्टियां जिनको सबसे ज्यादा मुसलमान अपना वोट देते हैं, मुसलमान जिसे अपना तकदीर समझते हैं, जो मुसलमानों के वोट लेकर उनकी तकदीर बनाने का वादा करते हैं, वो उनके साथ छलावा के सिवा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 2020 के बाद 2025 में जो मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाले इलाके हैं उसमें क्या कुछ हो सकता है। सोचिए, जिनकी संख्या 21% से लेकर 68% तक जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी हो, बहुसंख्यक हो जहां मुसलमान, वहां के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले कैसे आ जाते हैं। 7 जिलों की चर्चा करेंगे, 7 जिला की 53 विधानसभा सीटों के हाल। आप समझिए कि 2020 के चुनाव में इस 53 सीट से लगभग 36 सीट एनडीए को चली गई थी। महागठबंधन के अंदर 12 सीटें आई थी, 5 ओवैसी को मिली थी, बाद में वो सीटें कट गई थी। तो इस तरीके से 2020 के चुनाव के नतीजे सामने थे। लेकिन 2025 में इतनी बड़ी आबादी किससे अपना भविष्य चुनेगी, किसके ऊपर भरोसा करेगी, यह बड़ा सवाल है। इन 7 जिलों की जो सीटें हैं, सीमांचल की बात कर रहा हूं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अन्य जो विधानसभा है उनकी बातें कर रहा हूं, ये निर्णायक होती है। और ये निर्णायक सरकार बदलने के लिए होती है, सरकार बनाने के लिए होती है, सरकार में किसी एक गठबंधन को मजबूती से खड़ा रहने के लिए वोट करती है। वर्तमान में लोकसभा के चुनाव में इनके मतों में विभाजन हुआ। एनडीए बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन महागठबंधन भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब सवाल है कि इन इलाकों में क्या होगा। इनमें से एक सीट एनडीए के हाथ से निकल गया, लेकिन 2025 के चुनाव में सबसे ज्यादा जोर, दबाव, अजमाइश, कोशिश इन्हीं वोटों की जा रही है। एमवाई समीकरण के साथ ए टू जेड की बात करने वाले राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की बातें हम कर रहे हैं, तो इधर मुसलमानों को काफी ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाली बीजेपी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भरोसे मैदान में है। इतनी बड़ी आबादी वोट किसे करेगी। इन 7 जिलों का पूरा हाल आपको बता रहे हैं, विधानसभा वाइज बता रहे हैं इनकी आबादी किस तरीके से है और ये कितना प्रभाव डालती है। और ये तय करेंगे बिहार के वोटरों के साथ ये 21% से लेकर 68% तक की जिनकी आबादी है, इन 7 जिलों में ही, केवल ये 7 जिले ही बिहार में मुसलमानों के फ्यूचर को लेकर, मुसलमानों के वोटों के रुझानों को लेकर और मुसलमानों की तकदीर बनाने वाले फैसले को लेकर ये तय करेंगे। हम आपको बता रहे हैं जिलावार जो सूची है। बिहार के 7 जिले, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में 53 विधानसभा सीट है। यहां मुस्लिम आबादी 21 से 68% तक है। इसमें सीमांचल के 4 जिले, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में 24 विधानसभा सीट है। 2020 के चुनाव में इन 53 में से 24 पर जीत हार का अंतर 10,639 से कम वोटों का था। इन 24 सीटों में एनडीए ने 18, महागठबंधन ने 5, एआईएमआईएम ने 1 सीट जीती थी। पिछली बार वीआईपी जो है वो एनडीए के साथ थी, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के साथ है। 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार सीमांचल की 16 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं जनसुराज ने भी 10 उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों दल
एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दे सकते हैं। इन सीटों पर जीत हार का जो अंतर था पिछले साल 11,000 के आसपास रही, जिसमें कई सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की है, जिसमें प्राणपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने जीत हासिल की थी। वहीं हायाघाट से भाजपा ने जीत हासिल की थी 10,252 वोटों से। कटिहार में भाजपा ने 10,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। केवटी में भी भाजपा ने जीत हासिल की। परिहार में भाजपा ने जीत हासिल की। ढाका में बीजेपी को जीत मिली थी। मधुबन में भी बीजेपी को जीत मिली। पिपरा बीजेपी जीती। दरभंगा भाजपा जीती। रानीगंज जेडीयू जो एनडीए गठबंधन है। बहादुरगंज एनडीए गठबंधन। बरारी एनडीए गठबंधन जेडीयू ने। बेनीपुर जेडीयू। कुशेश्वर स्थान जेडीयू। सुरसंड जेडीयू। केसरिया जेडीयू। गौड़ाबोडाम वीआईपी। अलीनगर वीआईपी। सुगौली से राजद ने जीत हासिल की। कल्याणपुर से राजद। बाजपट्टी से राजद। दरभंगा ग्रामीण से राजद। किशनगंज से कांग्रेस। जोकीहाट से एमआईएम। इस तरीके से ये जीत हासिल हुई थी। लेकिन बिहार में मुस्लिम राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी एक फैक्टर थे, लेकिन इस बार ओवैसी के अलावा जनसुराज भी मुसलमानों को जिस तरीके से बड़े तादाद में उन्होंने टिकट दिया है, इसका भी असर पड़ सकता है। तो ये कुछ जिलों के हाल हैं जिनमें पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण है। इन 7 जिलों में जो मुस्लिम आबादी है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में 21% तक मुस्लिम आबादी है, जबकि पूर्वी चंपारण में 22%, दरभंगा में कुल 33% के आसपास की आबादी है, पूर्णिया में 37% की आबादी है, जबकि किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुसलमानों की आबादी है। वहीं कटिहार में 63%, अररिया में 41% जो है वो आबादी है। और इन कुल आबादियों को लेकर यह तय किया जाता है कि इनके उम्मीदवार कितने वोटों से जीतते हैं। और पिछला चुनाव देखा जाए तो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, जिन्हें कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करती है, फिर भी जीत हार का अंतर काफी खास रहा। कई सीटों पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की तो कई सीटों पर ओवैसी ने भी छलांग लगा दी थी। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।